एलजी का नाम तो हर किसी ने सुना है। लाइफ गुड्स सिर्फ एक टैगलाइन ही नहीं बल्कि करोड़ों इंडियंस की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। सोचिए, अगर आपको एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल जाए जिसका प्रोडक्ट मैक्सिमम घरों में अवेलेबल है, चाहे वो टीवी हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो या फिर हो एसी। ये कंपनी इंडिया के अंदर अपने सेगमेंट के अंदर नंबर 1 है और अब वही कंपनी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया अपना आईपीओ लेकर आ रही है। तो सवाल ये है कि आपको इस मौके को हाथ से जाने देना चाहिए या फिर इस मौके को पकड़ लेना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एलजी कंपनी के आईपीओ के बारे में और इस वीडियो के अंदर हम इस कंपनी की पूरी डिटेल में एनालिसिस करेंगे और पता लगाएंगे कि इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना सही रहेगा या फिर नहीं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कंपनी के बारे में कि ये कंपनी करती क्या है और इसका बिजनेस मॉडल क्या है। एलजी कंपनी की शुरुआत 1997 में हुई थी। ये कंपनी टीवी, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर्स और जितने भी इंपॉर्टेंट होम अप्लायंसेस होती है इनको मैन्युफैक्चर करती है और साथ ही में इनको सेल करती है। ये कंपनी B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस और साथ ही में B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर्स सेगमेंट के अंदर काम करती है। यानी ये अपने प्रोडक्ट्स को होलसेल में भी बेचती है और साथ ही में रिटेल कैटेगरी के अंदर भी सेल करती है। और इस कंपनी का जो मेन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो नोएडा और पुणे जैसे बड़े सिटीज के अंदर है। बाकी बात करेंगे इस कंपनी के नेटवर्क के बारे में, तो एलजी एक काफी जानी मानी कंपनी है और इसका नेटवर्क पूरे इंडिया के अंदर फैला हुआ है। साथ ही में इस कंपनी के ऊपर काफी सारे लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं। ये तो हमने देख लिया कि कंपनी करती क्या है और इसका बिजनेस मॉडल क्या है। अब हम पता लगाते हैं इस आईपीओ की इंपॉर्टेंट डिटेल्स को और साथ ही में जानते हैं इस आईपीओ के इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस को। इस आईपीओ की जो ओपनिंग है वो 7 अक्टूबर से लेकर के 9 अक्टूबर तक देखने को मिलेगी। आप इसके बीच में इस आईपीओ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और बात करेंगे इसके अलॉटमेंट की, तो वो 10 अक्टूबर को आएगा और इसकी जो अलॉटमेंट है वो कैफिन टेक की वेबसाइट पर आएगी, जिसका हमने ऑलरेडी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। जब भी इसकी अलॉटमेंट आएगी आप वहां से जाकर के चेक कर सकते हैं। जिन लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिलेगा वो 13 तारीख को उनकी रिफंड इनिशिएट कर दिए जाएंगे और साथ ही में जिनको अगर अलॉटमेंट मिला हुआ है तो जो उनके शेयर्स हैं वो भी 13 तारीख को जो शेयर्स हैं वो डीमेट अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिए जाएंगे। बात करेंगे इसकी लिस्टिंग की, तो वो 14 अक्टूबर को देखने को मिलेगी। यानी 14 अक्टूबर को सुबह 10 बजे इस शेयर्स के अंदर बाय और सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसी के साथ अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। इस आईपीओ का जो टोटल इश्यू साइज रहने वाला है वो काफी ज्यादा बड़ा देखने को मिल रहा है, जो कि है 11,607 करोड़ का। इससे हमें ये समझ आता है इस आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट के चांसेस हमारे अच्छे खासे इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि इसकी जो अमाउंट है वो काफी ज्यादा मैसिव देखने को मिल रही है। बात करेंगे इस आईपीओ के प्राइस बैंड के बारे में, वो 1080 रुपए से लेकर के 1140 रुपए तक का रहने वाला है। इसके एक लॉट के अंदर हमें 13 शेयर्स देखने को मिलेंगे और अगर आपको रिटेल सेगमेंट से एक लॉट अप्लाई करना है तो आपके पास 14,820 रुपए की अमाउंट होनी चाहिए, तभी आप इस आईपीओ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी HNI, स्मॉल HNI की कैटेगरी आप ऊपर यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसी के साथ अगर कोई इसके अंदर इंप्लॉय अप्लाई करना चाहता है उसको यहाँ पर 108 रुपए का एडिशनली डिस्काउंट देखने को मिलेगा। अब हम जान लेते हैं इस आईपीओ के रिजर्वेशंस के बारे में। तो ये अपना 50% का जो स्टेक है वो QIB को ऑफर कर रहे हैं और 35% का स्टेक है वो रिटेल कैटेगरी को और बचे हुए 15% का स्टेक है वो नेट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को ऑफर कर रहे हैं। ये तो हमने इस आईपीओ से जुड़े हुए सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स को समझ लिया और जान लिया। अब हम बात कर लेते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में और पता लगाते हैं कि इसके फाइनेंशियल्स हमसे क्या कह रहे हैं। फाइनेंशियल्स जानने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क से और डेडिकेशन से आपके लिए ये वीडियोस लेकर आते हैं ताकि आप एक अच्छा डिसीजन ले सके। तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब हम चेक कर लेते हैं फाइनेंशियल्स को। इसके सारे फिगर्स करोड़ के अंदर है और इसके जो नंबर्स है काफी ज्यादा मैसिव देखने को मिल रहे हैं, यानी काफी बड़े देखने। इतने बड़े नंबरों के बावजूद भी हम इसको बिल्कुल ही आसानी से समझाते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बात करते हैं इसके असेट्स की, तो मार्च 2023 के अंदर 8,992 करोड़, 2024 में ये कम हो जाते हैं 8,498 करोड़ और 2025 यानी जून 2025 तक आते आते ये 11,516 करोड़ के हो जाते हैं। इनके असेट्स में बीच में कमी देखने को मिली लेकिन बाद में ये इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं इनके टोटल इनकम के बारे में, यानी कि कंपनी के रेवेन्यू के बारे में। 2023 के अंदर 20,108 करोड़, 2024 में ये इंक्रीज होकर हो जाता है 21,557 करोड़ और 2025 तक आते आते ये 30,967 करोड़ के हो जाते हैं। इनका जो रेवेन्यू है वो अच्छा खासा इंक्रीज होते हुए यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसी के साथ अब हम जान लेते हैं प्रॉफिट्स के बारे में और पता लगाते हैं क्या ये कंपनी प्रॉफिटेबल है और है तो कितनी है। तो 2023 के अंदर जो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो 1,344 करोड़ का था। 2024 में इंक्रीज होकर हो जाता है 1,511 करोड़ का और 2025 में ये अगेन
इंक्रीज होकर हो जाता है 2716 करोड़ का। इनका जो प्रॉफिट है वो अच्छा खासा यहाँ पर इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। इसी के साथ जो इनका नेटवर्थ है 2023 के अंदर 4319 करोड़, 2024 के अंदर 3735 करोड़ और 2025 में ये आकर हो जाता है 6447 करोड़। इनकी जो नेटवर्थ है ये भी शानदार देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ बात कर लेते हैं इनके रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में। 2023 के अंदर जो इनका रिजर्व एंड सरप्लस था वो 4243 करोड़ का था। 2024 में ये थोड़ा कम हो जाता है जो कि रह जाता है 3659 करोड़ का। 2025 में अच्छा खासा मेंटेन होने के बाद इसका जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो 5805 करोड़ का हो जाता है। इनका जो रिजर्व एंड सरप्लस है बहुत ही ज्यादा मैसिव देखने को यहाँ पर मिल रहा है। और इसी के साथ बात करेंगे इस कंपनी के ऊपर बोरोइंग्स की, तो फिलहाल इसके ऊपर कोई भी बोरोइंग्स देखने को नहीं मिल रही है, यानी कंपनी डेब्ट फ्री है, इसके ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है। वेल ये तो हमने चेक कर लिया फाइनेंशियल्स को। अब हम चेक कर लेते हैं इसकी जीएमपी को। फिलहाल इसकी जो जीएमपी है वो यहाँ पर 135 रुपए की देखने को मिल रही है। अगर मैं परसेंटेज टर्म्स की बात करूं, इसकी जो जीएमपी है वो 11.84% से अपसाइड में, यानी पर लॉट पर इस टाइम पर जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट देखने को मिल सकता है 1775 रुपीज तक का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। बाकी मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, जीएमपी पर रिलायबल नहीं रहना है, जीएमपी टाइम टू टाइम चेंज हो जाती है। बाकी अगर आपको ऐसी जीएमपी को ट्रैक करनी है और स्टॉक मार्केट के अपडेट्स को भी जानना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है। ये बिल्कुल ही फ्री है, आप वहां से जाकर के हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। वेल इसी के साथ अब हम कुछ और फंडामेंटल डिटेल्स को चेक कर लेते हैं। कंपनी का जो ROC है वो हमें यहाँ पर 42.91% का देखने को मिल रहा है। इसी के साथ जो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन है वो 8.95% का है, जो कि इस सेगमेंट में काफी अच्छा है। इसी के साथ इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होने वाला है 77,380 करोड़ का रहने वाला है, यानी ये जो कंपनी है एक तरह से मिड कैप के अंदर लिस्ट होगी। इसी के साथ जो इस कंपनी का पी रेशियो है वो 35.12 देखने को मिल रहा है। वेल ये तो हमने काफी सारी डिटेल्स को चेक कर लिया और सारी चीजें हमने समझ ली। अब हम आते हैं अपने मेन कंक्लूजन पे और कंक्लूजन में डिस्कस करते हैं क्या इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना सही रहेगा या फिर नहीं। मार्च 2024 से लेकर के मार्च 2025 तक में इसका जो रेवेन्यू है वो हमें यहाँ पर 14% से इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। इसी के साथ अगर मैं बात करूंगा इसके प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट्स इसके 46% से इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी का नेटवर्क, ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा शानदार और अच्छे नंबरों से देखने को यहाँ पर मिल रहा है। वही जो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन है वो 8.95% का देखने को मिल रहा है, जो कि इस सेगमेंट के लिए काफी अच्छा माना जाता है। इसी के साथ कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस बहुत ही ज्यादा अच्छे नंबरों से मेंटेन है और कंपनी के ऊपर कोई भी लोन देखने को नहीं मिल रहा है, यानी हम कह सकते हैं कंपनी डेट फ्री है, यानी कंपनी के ऊपर कोई भी लोन नहीं है। ये चीज इस कंपनी को नेक्स्ट स्टेप आगे कर देती है। बाकी हमने इस कंपनी का एक पीयर कंपैरिजन किया हेवल्स, वोल्टास, वर्लपूल और ब्लू स्टार से। इन सारी कंपनियों से ज्यादा अच्छी वैल्यूएशन इस कंपनी की होने वाली है। ये जितनी भी कंपनियां हैं इस कंपनी के अकॉर्डिंग टू पी से हाई है, यानी एलजी कंपनी की जो पी रेशियो है ये सारी कंपनियों से कम देखने को मिल रहा है, यानी आने वाले टाइम में एक अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो इसकी वैल्यूएशन है ये सारी कंपनियों से सही नजर आ रही है। बाकी अब मेन सवाल पर आते हैं कि इस आईपीओ के अंदर क्या करें। तो इस कंपनी के एनालिसिस से इसका जवाब ये निकल कर आता है कि आप इस आईपीओ के अंदर जरूर अप्लाई करें। शॉर्ट टर्म में ना सोच करके लॉन्ग टर्म में इस कंपनी के अंदर काफी अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसका जो बिजनेस सेगमेंट और इसके फंडामेंटल्स है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलते हैं। बाकी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इस आईपीओ के अंदर आप क्या करने वाले हैं, और आपको अगर कोई भी डाउट होगा तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम सारे कमेंट्स का अच्छे से रिप्लाई करते हैं। बाकी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आने वाले टाइम में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो इसलिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी आप किसी भी आईपीओ के अंदर अपने अलॉटमेंट चांस को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप हमारी ये वीडियो चेक कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपको इस वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, जय हिंद।